नमस्कार साथियों, आपका आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो में एनएमएमएस 2018 के प्रश्न पत्र का सोल्व करेंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 से 3 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या दी गई है जिसमें एक पद गायब है और उसे प्रश्नवाचक के चिन्ह से दर्शाया गया है। यह उस पद श्रेणी के नीचे 4 विकल्प दे रखे, उनमें से वह कौन सी संख्या है। तो आपको देखना है पहले श्रेणी में क्या संबंध है। जैसे पहले 2, फिर 6, यानी कितने का अंतर हो रहा है, 4 का अंतर हो रहा है, फिर 6 का अंतर हो रहा है, 8 का अंतर हो रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए 8 के बाद में 10 का अंतर होना चाहिए, तो 10 का इसमें अंतर हो जाएगा। तो 20 और 10 कितने हो गए, 30। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 30। नेक्स्ट है यहाँ 41, 31, या एक अंक आने वाला है 17, 11 और 5। इनके अंतर इस प्रकार है 10। अब यहाँ एक अंक आने वाला है, इनका अंतर 6 है, इसमें अंतर 6 का है। अब यहाँ एक अंक आने वाला है। अब देखिए इनमें क्या संबंध हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ 23 सही आंसर है, तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा 23, 3। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। 3, 7 कितने का अंतर हो रहा है, 3 और 7 में 4 का अंतर हो रहा है। फिर 7 और 15 इसमें हो रहा है 8 का अंतर। फिर नेक्स्ट यानी 4, फिर 8 का अंतर हो रहा है। फिर देखिए 15 से 31 16 का अंतर हो गया। फिर 31 से 63 है ना, 32 का अंतर हो गया इसमें ना। फिर देखिए 64 का अंतर आना चाहिए, तो 64 और 63 इनकी जोड़ करते हैं तो 127। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर 127। नेक्स्ट है 4 से 6 तक। इन प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दे रखा है और जिसमें एक पद अशुद्ध है, तो उस अशुद्ध पद को आपको छांटना है। तो ये श्रेणी दे रखी है आपको। तो इसमें कौन सा पद अशुद्ध है, देखिए 1 और 6 इसमें 5 का अंतर है। फिर देखिए 6 और 11 इसमें भी 5 का अंतर है। और फिर आगे है 11 का अंतर है। फिर कितने का अंतर है देखिए यहाँ, और फिर आगे इसमें देखिए इसमें भी 11 का अंतर है ना। फिर इसमें 13 का अंतर है, फिर 15 का अंतर है। तो अब इसमें एक अंक कोई है जो सही नहीं है, तो वो कौन सा अंक होना चाहिए। इसमें देखिए 15, फिर 13, फिर 11, यहाँ 9 का अंतर हो, यानी तीसरी संख्या कौन सी है, ये 11। यहाँ 9 का अंतर हो तो देखिए क्या होनी चाहिए संख्या, ये 11 ही है ना। सही ऑप्शन इसमें देखिए डी। यदि यहाँ 9 का अंतर है तो कौन सी संख्या बन जाएगी अपने, 22 में से 9 कम करते हैं तो यहाँ 11 की जगह कौन सी संख्या आ जाती है, 13 आ जाती है। फिर ठीक है, और 13 में से 6 जाते हैं तो यहाँ फिर 7 हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये अंतर क्या हो गया, 5, 7, 11, 13 और 15। तो सही इसमें गलत जो अपना ऑप्शन सही है वो 11 है। इस श्रृंखला में 11 अलग है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। ये अभी हमने ऊपर किया था, सेम ऐसा ही है। देखिए 1, 3, 7, 15, 27, 63 और 127, ये वाला प्रश्न जो अभी किया था हमने। तो देखिए इसमें 1, 3, 7 और 15 के बाद में 31 है, न कि 27। इसमें देखिए न कि 27, तो इसमें ये 27 ऑप्शन गलत है, या 31 होना चाहिए इस श्रृंखला में। तो ये देखिए किस में है, 27 ऑप्शन 3 नंबर में है। तो तीसरा इसके अंदर अपना राइट आंसर है और गलत अंक है 27 है। इस क्वेश्चन 6, 89, 78, 86, 80, 85, 82 और 83। इसमें देखिए 2 श्रृंखलाएं लग रही है। एक तो देखिए 78, फिर 80, फिर 82, 2 का अंतर चल रहा है। अब इनमें देखिए 89, 86 यानी माइनस का 3 हो रहा था, उसमें प्लस का 2, इसमें माइनस का 3 चल रहा है, -3। फिर 86 से ये कितना है, 85, कितने का अंतर हो रहा है, -2 का। और फिर यहाँ देखिए 85 से 83, यहाँ पर भी -2 का अंतर हो रहा है। तो इसमें अपने 86 में ये शब्द गलत है, या 87 होना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी में 2 का अंतर आ जाता है माइनस का। 86 की जगह कितना होना चाहिए, 87। तो सभी में -2 का अंतर हो जाएगा। तो इसमें गलत कौन सा है, 86 है, और कारण बता दिया, सभी में -2 का अंतर हो जाएगा। तो सही इस ऑप्शन अपना हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 7 से 10 तक के क्वेश्चन है, जिनमें अपने को 4 समूह दे रखे हैं और एक समूह अन्य से भिन्न है, उसको सरल करना है। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट नीचे रफ कार्य के रूप में लिख लेना है, उनको क्रम दे देना है। अब देखिए सबसे पहले यू,
यू कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे है, इसको अलग ही कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 21। फिर अपने एक्स है 24 नंबर पे, वी कितने नंबर पे है 22, ये 25, ठीक है। तो इसमें अंतर देखिए क्या क्या है, पहले में +3, फिर -2 का अंतर है यानी 24 से 22, फिर वापस +3 का अंतर है यानी +3 -2 +3। आगे देखिए KNLO, इसमें 11 के 11 नंबर पे है, N 14 नंबर पे है और ये 12 नंबर पे है, L O है 15 नंबर पे। तो इनका भी अंतर वही है, +3 -2 और +3। ये इस प्रकार का इनका सीक्वेंस है। अब इसमें PUSQ, इसमें देखिए P कितने नंबर पे है 16 पे, और इसके बाद में U 21 नंबर पे, और इसके बाद में S 19 पे, और ये है 17 नंबर पे। तो इनका अंतर देखिए 16 और 21 है ना, तो इसमें कितने का अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया इसमें। और फिर आगे देखिए 21 से 19 यानी -2, और 19 से फिर ये -2, तो ये सीक्वेंस इनका अलग आ गया। तो ये ऑप्शन इसमें तीसरा है, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, वही क्रम इसमें देखना है, एक क्रम अलग हो जाएगा। तो वी कितने नंबर पे है अपने, वी 22 नंबर पे, W 23, U 21 और X है 24। इनमें क्या समानताएं हैं, +1 -2 और +3, ये अंतर है इसमें। आगे वाले में देखिए SURT, S 19, U कितने पे है 21, R 18 और T 20। अंतर क्या है, +2 -3, और इसमें कितने का अंतर है, +2 है। अब देखिए इन दोनों में क्रम अलग अलग आ गया, एक फिर -2 फिर +3, है ना। अब इन दोनों में से एक तो गलत होगा, तो बाकी एक और चेक कर लेते हैं, फिर उससे पता चल जाएगा। अब बी है अपने 2 नंबर पे, डी 4, और ये अपने हो जाएगा ए 1 नंबर, सी है 3 नंबर। इनमें अंतर देखिए, +2 फिर -3 और +2, तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो बिन कौन सा हो गया, ए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, 37, 87, 73 और 59। तो इसमें 87 ये अलग है, ये भाज्य संख्या है, और बाकी अभाज्य संख्या है। 10वां क्वेश्चन है, मेघ, वाष्प, बारिश और कोहरा। तो इसमें मेघ अलग है, मेघ क्या है, बादल है, बाकी सभी बारिश के रूप है। क्वेश्चन 11 से 13, निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने कैसे, देखिए निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दे रखी है जिसमें एक पद लुप्त है और जिसे प्रश्नवाचक के चिन्ह से दर्शाया गया है, सही पद के अनुक्रम को उत्तर में दर्शाइए। तो इनका एक क्रम दे रखा है, तो आपको मैंने पहले ही कहा था अल्फाबेट आप लिख लीजिए, उनका क्रम लिख लीजिए और फिर उससे आप इसको हल कर सकते हैं। तो XYZ इनका क्रम क्या है, क्रमशः एक एक बढ़ रहा है, +1 +1 +1 यानी XYZ। ये अगली श्रेणी देखिए ABC उल्टा क्रम है, CBA है ना, तो ये उल्टा क्रम है, और ये भी उल्टा क्रम है, यानी एक बार तो बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है। अब यह देखिए अगला अक्षर क्या आया है, U V और W। तो U V W यानी XYZ से 3 अक्षर पहले U V W। अगली श्रेणी क्या आएगी, U से 3 अक्षर पहले, तो अपने आ जाएगा RST, RST। तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक के चिन्ह आएगा RST। तो ये किस ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में है, तो ये अपना राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन देखना है, इसमें देखिए ABZ यानी 2 अक्षर तो शुरू के ले रहे हैं, एक अक्षर अंतिम अक्षर ले रहे हैं, यानी पहला, दूजा और 26वां। अगला देखिए AB, फिर BC यानी इसी का अक्षर लिया है, फिर CD, फिर DE। अब तो E से शुरू होगा, तो E आ जाएगा एक तो। अब E के बाद में कौन आता है, F, और उल्टे क्रम में U, अपने W से पहले कौन आ रहा है, V आ रहा है, तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा 2 नंबर, EFV। तो इस प्रकार इसकी श्रेणी बन रही है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, AGLPS इनका क्रम देखिए, ए का क्रम 1 नंबर है, यहाँ लिख लेते हैं ना, जी का क्रम 7 नंबर है, एल का 12, पी का अपने 16 नंबर है, एस का 19 है। अब इन क्रम में अपने क्या संबंध है, क्या समानताएं है, क्या ट्रिक है, तो देखिए इसमें 6 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। तो अब अगला जो अंक आएगा उसमें अपने 2 का अंतर होना चाहिए, तो 19 और 2
21 और 21 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? अल्फ़ाबेट के अनुसार अपने यू आता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें यू, 4 नंबर। क्वेश्चन करने से पहले अपने को क्वेश्चन को समझना है, फिर उसका आंसर लिखेंगे। अब आगे देखिए 14 से 16 क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक प्रश्न में वृत्त दिए गए, उनके अंदर और बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में वृत्त के अंदर प्रश्न का चिन्ह दे रखा है। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प को चुनिए। अब देखो ये वृत्त दे रखा है, इसमें आपस में कोई संबंध है। तो देखो बाहर 2 और 4, इनको गुणा करते हैं तो 8 और इनको भी गुणा करते हैं तो 8। इसी प्रकार बाहर वाली आमने सामने की संख्या को गुणा करते हैं तो 9 9, बीच वाली संख्या आ रही है। तो 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 और इधर भी गुणा करते हैं तो 10। तो 10 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, 1 नंबर में। तो सही आंसर हो जाएगा अपना 1 नंबर 10। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। देखिए बाहर 2 3 4 5 और अंदर आ रखा है 14। तो 14 कब आते हैं? 2 + 3 + 4 + 5, इनको जोड़िए। फिर देखिए तो 5 5 10 और 4 14, यानी इन सभी की जोड़ हो रही है। तो यहाँ पे इसकी जोड़ देखिए 30 हो रही है क्या? तो 6 + 7 + 8 + 9, यानी इनकी भी जोड़ हो रही है 30। अब यहाँ जो प्रश्नवाचक के चिन्ह अक्षर आएगा उनकी भी जोड़ कितनी होनी चाहिए? जो जोड़ आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इनकी जोड़ हो जाएगी 1 2 3, यानी ये तो हो गए 6 और अपने 1 2 3 4, यानी 46। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 3 46। जोड़ के आधार पे ये प्रश्न हुआ है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखिए योग ही हो रहा है, योग 14 हो रहा है, इसका भी योग 14 हो रहा है। तो इसका योग देखिए क्या होगा? तो 6 + 7 13 और ये 13 13 13 26। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 26। क्वेश्चन देखिए 17 से 19। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रेणी है में कुछ अक्षर गायब है। प्रत्येक प्रश्न में नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, उसको आपको चयन करना है। तो देख सबसे इस प्रकार की जो अक्षर श्रेणी है, इसको सरल करने का जो ट्रिक है, सबसे पहले आप इनको काउंट कर लीजिए। तो काउंट करेंगे तो इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितने हैं? 16 है। अब 16 के आप अभाज्य गुण टुकड़े करते हैं तो 4 × 4 होता है, यानी 4 4 के जोड़े बनेंगे। वहाँ 4 के बाद में आप उनको एक बार रोक सकते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 बन गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब इनमें देखिए क्या क्या अक्षर आए और उस श्रेणी में संबंध भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए बी, खाली जगह बी ए, यानी बी बी देखो 2 साथ में आ रखा है। तो पहला अक्षर भी क्या आ जाएगा? बी, यानी ए बी बी ए। अब यहाँ दोनों तरफ ए और ए आ जाएगा, ए ए। उसके बाद में देखिए ए, यहाँ बी आ जाएगा, ये बी हो जाएगा। फिर ए बी बी ए। तो ये किस ऑप्शन में है? देखिए बी ए ए बी बी, बी ए ए बी बी दूसरे वाले ऑप्शन में है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ए ए बी बी। इसी प्रकार अगले सबसे पहला काम काउंट कीजिए। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12 आए हैं। तो फिर 12 के टुकड़े हम क्या करेंगे? देखिए 12 के टुकड़े आप 3 × 4 कर सकते हैं और 4 × 3 भी कर सकते हैं। तो पहले 3 × 4 करके देखते हैं। 3 × 4, तो 3 3 के टुकड़े करके देखते हैं। 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब देखिए इनमें कोई समानता है क्या? तो बी से पहले ए है और बी से पहले सी भी है, बी से पहले सी भी है और ए भी है। तो यहाँ दोनों में से जो क्रम सही लगे वही चयन करते हैं। तो बी से पहले हम सी भर रहे हैं और फिर ए, तो सी बी ए, फिर ए बी सी, सी बी ए बी सी, यानी एक बार सी बी ए और एक बार ए बी सी। इस प्रकार ये बन रहा है। तो सही ऑप्शन अपना इसमें हो जाएगा। पहले लिखते हैं क्या क्या बना है। पहले सी, फिर ए सी ए बी। तो ये किस ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 ही है। तो 12 के टुकड़े करते हैं 3 × 4। पहले 3 करके देखते हैं, फिर 4 करके देखेंगे। 3 से नहीं होगा फिर 4 से करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 3 ये 3 और ये 3 और ये 3। अब देखिए ए बी, अब मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, है ना? ये सी हो गया, यानी यहाँ बढ़ लिया आपने सी। फिर बी सी ए, ये ए हो गया। फिर सी सी ए बी, यानी ये ए हो गया। फिर क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो ये क्रम हो जाएगा। अब इसका एक सीक्वेंस भी देखिए आप, क्रम हुआ या नहीं हुआ? ए बी सी, फिर ए छोड़ दिया बी सी ए, है ना? बी सी ए, फिर बी छोड़ दिया सी ए बी, फिर बी छोड़ दिया ए बी सी। इस प्रकार ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में है। तो अपना दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन प्रश्न 20 से 22। 20 से 22 के क्वेश्चन क्या है? वर्ग में 9 खंड दे रखे हैं, उनमें से एक खंड खाली है तथा शेष खंड
में संख्या लिखी गई है जो विशिष्ट नियम का पालन करती है, उस नियम को ज्ञात करते हुए जहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह है वहाँ उचित विकल्प भरिए। तो देखते हैं 20वें में 5 और 11 21, ये कब होते हैं 5 11 21? जब 5 को आप दुगुना करें, यानी 5 दूनी 10, 5 को दुगुना करें, 5 दूनी 10, 10 और 11 21 हो रहे हैं। इसी प्रकार 8 को भी आप दुगुना करें, 8 दूनी 16, 16 और 17 33 हो रहे हैं। इसी प्रकार 7 को भी आप दुगुना करें तो 7 दूनी 14 और 14 और 15 29 होते हैं। 14 + 15 कितने होते हैं? 29। तो 29 किस ऑप्शन में है? 1 नंबर ऑप्शन में है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 29। इसी प्रकार देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह यहाँ दे रखा है, तो अब यहाँ देखिए 19 और 3, वैसे तो 22 होते हैं लेकिन यहाँ कितने दे रखे हैं? 25 दे रखे हैं। तो कैसे होते हैं? यदि आप 3 का दुगुना करते हैं बीच वाली संख्या का, 3 का दुगुना बीच वाली संख्याओं का दुगुना करें यानी 6, तो 19 + 6 यानी कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो इसी प्रकार बीच वाली संख्या का दुगुना करते हैं तो 17 और 11 दूनी 22, तो इनको भी आप जोड़ते हैं तो अपने हो जाते हैं 39। इसी प्रकार 9 और बीच वाली संख्या का दुगुना करते हैं तो 10 और 9 19 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 4 नंबर। अगला है नेक्स्ट 22वां, देखिए 5 और 7 वैसे जोड़ते हैं तो 12 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या आ रही है 74। बड़ी संख्या कब आती है? तो गुणा करते तब आते हैं या वर्ग करते तब आते हैं। तो 5 का वर्ग करिए और 7 का वर्ग करिए, तो 5 का वर्ग होता है अपना 25 और 7 का वर्ग होता है अपना 49, 7 7 49, और उनको जोड़ के देखिए कितना आता है? तो 74 आता है। मतलब ये इसमें ट्रिक लेना है, इन दोनों में ये संबंध है। तो 11 का वर्ग 11 11 121 और 8 का वर्ग 8 × 64, तो ये होते हैं 185। ये ट्रिक चल रही है, सही है। तो अब इसी प्रकार देखिए 13 का वर्ग होता है 169। अब यहाँ कोई अंक आने वाला है और फिर अपने होना चाहिए 205। तो आप 205 में से 169 को घटा सकते हैं, तो घटाएंगे तो कितने आएंगे? 36, और 36 का वर्ग क्या होता है? 6 होता है। वर्गमूल 36 का वर्गमूल होता है 6, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6। क्वेश्चन है 23 से 24, यानी 2 क्वेश्चन अपने पासे से संबंधित आते हैं और पासे में पूछा क्या जाता है? विपरीत अंक। तो विपरीत अंक के अपने जो वीडियो बना रखे हैं उसमें नियम भी दे रखे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। आभा नगरी क्लास के चैनल पर वीडियो पासे से संबंधित देख सकते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा बताया गया है। तो पहला नियम तो यही है, जो आपको अक्षर दे रखे हैं वो विपरीत नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पूछ रहे हैं 4 के विपरीत, तो जो 4 के सामने आपको दिखाई देते हैं वो विपरीत नहीं है। तो पहले देखिए 4 ये रहा, है ना, तो इसके विपरीत कौन सा नहीं है? 6 नहीं है, 5 नहीं है। यहाँ 4 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं है और 3 नहीं है। तो इन ऑप्शनों को आप एक बार काट दीजिए, फिर बच्चे तो फिर दूसरा नियम हम लगाएंगे। तो 6 तो है ही नहीं इसमें, 5 ये वाला नहीं है, 5 2 वाला भी इसमें नहीं है और 3 भी नहीं है। तो सीधा सा आंसर बच गया अपने पास 1। तो 4 के विपरीत कौन हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार अगला 24वां देखिए, क्वेश्चन में पूछा है 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत जो 3 के सामने दिखाई दे रहे हैं वे विपरीत नहीं है। तो ये रहा 3, तो इसमें एक तो 5 दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है। यहाँ भी 3 है, तो एक तो 6 दिख रहा है, तो हमने लिख लिया 1 है। फिर यहाँ पर भी 3 है, यानी एक तो लिख लिया, 2 है। अब इन ऑप्शनों को आप काट दीजिए, देखो 5 कट गया, 6 कट गया, 1 कट गया, तो क्या बच गया? 4। तो 3 के विपरीत कौन सा है? 4। यहाँ अपने पहले नियम से ही आ रहे हैं, नहीं तो फिर दूसरे नियम भी लगाने पड़ते, तीसरे नियम भी लगाने पड़ते, चौथे नियम भी लगाने पड़ते। तो वो आप नियम पढ़ने के लिए, देखने के लिए मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, रक्त संबंध से संबंधित है। तो इसमें आपको पहले देखना है, एक इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले नीचे, फिर उससे ऊपर वाली पीढ़ी, फिर उससे ऊपर वाली पीढ़ी, इस क्रम में आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? यदि सेठी के पुत्र का पुत्र अजीत का भाई है, सेठी का, पहले सेठी सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सेठी का पुत्र, या इसका पुत्र हो जाएगा, फिर उसका पुत्र हो जाएगा, पुत्र का पुत्र, सेठी के पुत्र का पुत्र अजीत का भाई है, या अजीत हो गया अपने, इसका भाई है, तो अजीत सेठी का क्या लगता है? ये अजीत इसका पोता ही लगेगा। तो सी ऑप्शन अपने हो जाएगा 4 नंबर। ये रक्त संबंध से संबंधित है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्नलिखित में से ऐसे कितने 7 है जिसके ठीक पहले तो कितना है? 4 है, परंतु बाद में 2 नहीं है। 2 नहीं होना चाहिए भाई, 2 के अलावा कोई भी अक्षर हो सकता है। तो पहले आप 7 है उसको अंडरलाइन कर लें, और 7 के आगे पीछे वालों को भी साथ में अंडरलाइन कर ले। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ये 7 दे रखा है ना, और ये भी 7 दे रखा है, ये भी 7 दे रखा है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो ये क्या कह रहा है? 4 तो होना चाहिए पर 2 नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने हैं के बाद में 2 नहीं है? तो एक तो देखो ये रहा 7 है, यानी पहले 4 है, पहले 4 है और पीछे 1 है, 2 नहीं है ना, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा देखिए इसके पास वाला ये 4 और 8 है, फिर इसके बाद में इसके पास वाले देखिए 4 और 9 है,
फिर इसके बाद में देखिए यहाँ 4 अपने 7 है और 7 से पहले इस 7 के पहले 4 है और फिर 5 है, यानी 2 नहीं, ये वाला सही है। अब अगला देखिए 7, ये वाला 7 है, लेकिन इसके पहले देखिए 9 है, तो ये वाला नहीं होगा। ये वाला 7 देखते हैं, इससे पहले भी 2 है, ये नहीं होगा। ये वाला 7 देख रहे हैं, जिसके पहले 4 तो है लेकिन बाद में क्या है 2 है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपने 4 इसमें सही आए हैं, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा 4, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, दिशा से संबंधित है। तो दिशाएं लिख लेते हैं पहले अपन। तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये दिशाएं लिख देते हैं। अब दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए सोहन खड़ा है, यानी इधर मुंह करके खड़ा है ये, है ना। या इस प्रकार मान लें सोहन 15 मीटर चलता है, ये वाली लाइन हो गई 15 मीटर। फिर वहां से उत्तर की ओर घूमता है, तो उत्तर ऊपर की ओर है, ये घुमा यहाँ की ओर और 12 मीटर चलता है ये। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कितनी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में देखो कर्ण 15 दे रखा है, लंब 12 दे रखा है, आधार का मान पूछा है। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर करके आधार का स्क्वायर घटा देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर 15 है, तो 15 का वर्ग करते हैं तो 25, 15 15 225, और 12 का करते हैं तो 144। इसमें से घटाते हैं तो 1 8 81 बचते हैं, और 81 का वर्गमूल करते हैं तो 9 वर्गमूल आता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 9 मीटर, यानी तीसरा इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए 28 और 29, नीचे दिए गए विकल्पों में एक पद लुप्त है, उसको ज्ञात करना है। तो ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह है यहाँ एक लुप्त आएगा, लेकिन इन प्रश्नों में एक संबंध होता है, इधर वाले में जो संबंध है वो इधर वाले में संबंध होना चाहिए। तो 8 और 27 में क्या संबंध है, यानी ये 2 की घात 3 है, यानी 2 का घन है, तो ये 3 का घन है, यानी क्रमशः। तो अब देखिए यहाँ 4 है, तो 4 से पहले कौन आता है 3 आता है, तो 3 का घन होना चाहिए, 3 का घन और फिर 4 का घन, तो 3 का घन होता है 27। राइट आंसर अपना हो जाएगा 27, तीसरा नंबर। आगे देखिए 42 और 56, सॉरी 42 और 56, तो इसमें क्या संबंध है अपने 42 होते हैं 6 7 42, यानी आप 7 को 6 से गुणा करें, 7 गुणा 6, और अगला अंक क्या है 56, तो ये क्या है 7 को आप किससे गुणा कर रहे हैं 8 को गुणा कर रहे हैं। तो इन दोनों में 7 7 कॉमन है, यानी 7 को 6 बार गुणा करें तो 42, और 7 को 8 बार गुणा करें तो 56। अब 110 किसको गुणा करें तब आते हैं 11 को आप 10 से गुणा करें, 11 को आप 10 से गुणा करेंगे, 11 गुणा 10, तब आते हैं 110। अब यहाँ अगला अंक कौन सा आना चाहिए, तो एक तो ये हो गया 11, अब 10 के बाद में 2 अधिक कर लीजिए 12, तो 11 को आप 12 से गुणा करते हैं तो 132। तो राइट आंसर देखिए किसमें 132, ए ऑप्शन में 132 है। तो ये इनका सीक्वेंस है, क्रम है, इसमें नियम है, इसी के आधार पर आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अपना ऐसा भी आता है जिसमें पूछे जाते हैं त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो एक बार ऊपर वाले पार्ट के, फिर दूसरे वाले पार्ट के, फिर दोनों में कॉमन है वो कर लेते हैं। पहले एक ऊपर का पार्ट लिख लेते हैं आप, इस प्रकार का ये त्रिभुज है। तो इसमें आपको बताया गया है कि आप यदि इस प्रकार के त्रिभुज है तो आप इनकी संख्या लिख के उनको जोड़ दीजिए, 1 2 3 और ये 4। इनकी जोड़ कितनी होती है, तो 3 3 6 4 10, यानी इसमें 10 त्रिभुज है। तो इसी प्रकार नीचे वाले में भी कितने त्रिभुज हो गए 10 है, तो 10 से 10 20 तो हो गए अपने पास। अब इनमें और कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला 11, एक ये वाला, दोनों को जोड़ने पर 12, फिर एक ये इतना बड़ा वाला 13, और एक ये 14। 14 और 10 कितने हो गए 24 त्रिभुज हो गए। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 4। और इन स्तंभों में अपने को गहनता से अध्ययन करके इनकी आंसर निकालने जो नीचे आंसर दे रखे, ये कोई क्रम नहीं है, ये कोई इनकी सीरीज नहीं है, इनमें केवल आपस में संबंध करके ही इनके आंसर निकाले जाते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन कोई नहीं बताता है। अपने इस चैनल पे आप इन प्रश्नों के आंसर एकदम सटीक और सरल रूप से आप इनको सरल कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या संबंध दे रखे हैं, पहले आप प्रश्न पढ़ते हैं फिर इनका संबंध देखते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न, ई का सांकेतिक अक्षर कौन सा हो सकता है। तो अब जो अपने पहले स्तंभ में ई दे रखे हैं उनको काउंट कीजिए कि किन किन में ई, इसमें दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, चौथे वाले में भी है और पांचवें वाले में भी है। तो अब इधर वाले भाग में देखना है जो पांचों के अंदर है। तो सबसे पहले अपने जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से देख लेते हैं इन पांचों में कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए ए की खोज करते हैं, पांचों में है क्या, तो पहले वाले में ए नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर इसके बाद में वाई ले रहे हैं, पांचों में है क्या, देखो इस 1 नंबर में वाई है, 2 नंबर में भी वाई है, 3 नंबर में भी है, 4 नंबर में भी है और 5 नंबर में, पांचों में वाई है, तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा वाई। इसी प्रकार ए देखिए, ए पहले भाग में किन किन के अंदर है, देखो 1 नंबर में ए है, 2 नंबर में ए है, और फिर देखिए अपने लास्ट तीसरे नंबर में 5वें नंबर में भी ए है। तो अब इन ऑप्शनों में देखिए इधर 3 के अंदर किस किस के अंदर वो ऑप्शन है। सबसे पहले पी ले रहे हैं, पी देखिए
तीन कौन कौन से में है? तो पहले वाले में है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब पी आंसर नहीं होगा। अगला देखिए यू देखिए 3 में किस किस संख्याओं में है? पहले वाले में यू नहीं है, दूसरे वाले में है, ये इसमें यू है। नेक्स्ट अपने और इसमें केवल 2 में यू हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब अपन ले रहे हैं जी देखिए 1 नंबर में है, फिर 2 नंबर में भी है, और फिर अपने 4 नंबर में भी है ना, और फिर इसमें अंतिम में भी है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। तो देखो एक जिस प्रकार ए 3 इधर वाले 3 में थे, उसी प्रकार जी भी इधर वाले 3 में है ना। 1 नंबर देखा था और 2 नंबर देखा था, और फिर इसके बाद में अंतिम वाला इसमें जी है। नेक्स्ट अपना 33वां क्वेश्चन, एस का सांकेतिक अक्षर। तो एस का सांकेतिक अक्षर पहले इधर वाले में एस देखेंगे, फिर इधर वाले में एस देखेंगे। तो देखिए एस किस में है? 1 नंबर में एस है, और किस में है? 3 नंबर में एस है, और देखिए अपने इसमें भी एस है, इसमें भी एस। तो एस कितने में आए? 4 में आए हैं। तो इधर 4 में कौन सा अक्षर है देखते हैं। पहले आपसे अपने ऑप्शनों में से ही खोज कर लेते हैं। तो पहले एच का नाम आ रहा है, तो एच देखिए 4 में 4 एच है क्या? तो पहले वाले में है एच, फिर दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फिर चौथे में नहीं है, पाँचवें में, छठे में। तो अपना इधर 4 में, इधर भी 4 में, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा एच 1 नंबर ऑप्शन, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, आर का सांकेतिक अक्षर। तो आर का सांकेतिक अक्षर देखिए ए क्यू एम एल, इनमें से कौन कौन सा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। यानी आर का सांकेतिक अक्षर, आर इधर देख, आर देखो 1 नंबर में नहीं है, 2 नंबर में भी नहीं है, 3 नंबर में आर है, फिर 4 में नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में नहीं है। तो 2 ऐसे कौन से अक्षर है जो 2 में आए हैं केवल? तो देखते हैं इन ऑप्शनों में से क्यू एम ए एल, ठीक है। तो यहाँ ए दिखाई दे रहा है जो केवल 2 में आया है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पाँचवें, ये सॉरी इसमें तीसरे में है ना, ये ए तीसरे वाले में है, और इस 5वें वाले में है। तो केवल 2 में आया ए, तो राइट आंसर अपना आ जाएगा 3 नंबर ए। क्वेश्चन 37 से 39, निम्न प्रश्नों में 4 चित्र दे रखे हैं। प्रश्न चित्र में 4 चित्र दे रखे हैं, इनमें से एक चित्र अन्य से मेल नहीं खाता, तो उसका सही क्रम कौन सा हो सकता है? तो ये देखिए एफ इस प्रकार घुमा हुआ है, फिर इधर अगला देखिए दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। तो इनमें एक भिन्न है, ये वाला भिन्न है, ये देखो इसका उल्टा क्रम हो गया। बाकी सभी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 37वां क्वेश्चन में देखिए, ये एक अपने वर्ग है या समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके 2 भाग है ना, और एक भाग इसमें बीच में ले रखा है। तो इसी प्रकार इसके भी पूरे पूरे भाग हो रहे हैं, इसके पूरे भाग हो रहे हैं। ये देखो आधा छोड़ दिया, केवल आधा ही भाग किया। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 4 नंबर, इसमें हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है 39 में देखिए, इसके देखो 2 बराबर भाग हो रहे हैं, इसके भी 2 बराबर भाग हो रहे हैं, इसके भी 2 बराबर, लेकिन इसका 2 बराबर भाग नहीं हो रहा, आधा भाग छूट गया। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 4। क्वेश्चन 40 से 42 तक 2 समूह दे रखे हैं। पहला समूह तो प्रश्न चित्र है, और दूसरा समूह क्या है? उत्तर चित्र है। तो इसमें से प्रश्न चित्र में से कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है? चयनित उत्तर का सही क्रम लिखिए। और उत्तर कैसे चयन करना, आपको आगे की ओर बढ़ता हुआ वो होना चाहिए। क्वेश्चन 40 में देखिए, प्रश्न चित्र में एक त्रिभुज बन रखा है, ऊपर की ओर इसके ऊपर बढ़ा हुआ है, फिर त्रिभुज नीचे की ओर, त्रिभुज ऊपर की ओर, और त्रिभुज नीचे की ओर। तो अब ऊपर की ओर ही होगा अगला आंसर, अगला इसका क्रम। तो चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊपर की ओर है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न चित्र दे रखा है, इसमें एक क्रम के अगला अक्षर कौन सा आएगा ये देखना है। तो त्रिभुज, वृत्त और वर्ग या आयत मान लेते हैं। तो इसके बाद में त्रिभुज, तो अगला अक्षर क्या हो गया? वृत्त हो गया। अब वृत्त में इसमें देखिए ऊपर की ओर क्या है? आयत है, नीचे की ओर त्रिभुज है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन में अपना राइट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन में ये देखो तीर का निशान, नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर ये देखो दाई ओर, फिर बाई ओर। अब नेक्स्ट देखिए, वैसे आना नीचे की ओर चाहिए, लेकिन नीचे की ओर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऊपर की ओर तो है ये। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन 43 से 45 तक निम्नलिखित प्रश्नों में बाई ओर जो संबंध दे रखा है, दाई ओर उन्हीं आकृतियों में वही संबंध है। तो दाई ओर के 2 पक्ष दे रखे हैं, और बाई ओर एक पद लुप्त है, वो आपको यहाँ बताना है। तो इसमें ये देखिए अपने बिक्कर की तरह कह सकते हैं या जग की तरह कह सकते हैं। तो खड़ा था,
और इधर लेटा हुआ है, तो इधर यानी घड़ी की दिशा में घुमा है ये, यानी देखिए लेट ऊबा था और ये लेटा हुआ हो गया। अब यह देखो लेटा हुआ है तो ये खड़ा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन देखिए, तो इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा 3 नंबर। कैसे होगा? क्योंकि ये वापस घड़ी की दिशा में नीचे की ओर आएगा और नीचे की ओर आएगा, और यहाँ देखिए नीचे की ओर जो अक्ष था वो ऊपर की ओर आ गया, और जो ऊपर की ओर स्टार बिंदु था वो नीचे की ओर आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए स्टार इधर मुंह की तरफ आ जाएगा और ये जो बिंदु है ये पेंदे की तरफ आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट अपने हैं 44 नंबर है, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है और इसका विभाजन दे रखा है। तो ये देखिए षटभुज है, 6 भुजाएं हैं, और इसमें इसमें विकर्ण कह सकते हैं, लेकिन विकर्ण तो नहीं है, लेकिन विकर्ण जिस तरह भागों को काटता है वैसे कट रखा है। तो इसमें अपने चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो ये इसको 2 ऐसे भागों में काट रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न में दे रखा है एक जो बाहर आकृति है त्रिभुज वो भी छायांकित है, और ये वृत्त दे रखा है। तो ये त्रिभुज है, दूसरी आकृति के अंदर समाया हुआ है और छायांकित भाग बन रखा है। इसमें एक एरो है और यह आयत है, तो आयत के अंदर दूसरी वाली आकृति में एरो अंदर की ओर छायांकित होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर। तो इस प्रकार हमने MAT यानी मेंटल एबिलिटी से संबंधित 45 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में SAT यानी सब्जेक्ट से संबंधित 45 क्वेश्चन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इन प्रश्नों के द्वारा आपकी एनानॉमस से संबंधित परीक्षा की तैयारी अच्छी हो जाएगी। चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।